हेलो दोस्तों। आर ओ का जो एग्ज़ाम होगा 2024 का 11 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताते हैं। एक दिन पहले की जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो देखिए क्या है, आपको क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे एग्ज़ाम देना है, ज़रा ये देखते हैं। हम अपने अनुभव से बताते हैं क्योंकि हमने बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं, कई एग्ज़ाम में हम बीट हुए हैं और सिलेक्टेड हैं, तो इसलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसका एग्ज़ाम देना है। ठीक, तो देखिए इसमें दो पेपर होंगे आपके। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका वो जीएस का होगा। फर्स्ट पेपर आपका होगा जीएस का। जीएस में जो आपके क्वेश्चन आएंगे 140 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट। 120 मिनट में आपको पूरा पेपर करना है, जिसमें से आपका रीजनिंग जो आएगी वो 12 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, बाकी जीएस का पोर्शन होगा, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, करंट अफेयर्स, यूपी की जीके सब होगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शुरुआत के 5 से 10 मिनट यानी 5 से 10 मिनट इत्मीनान से पेपर पहले पढ़िए। ठीक है, पेपर पूरा 140 क्वेश्चन पढ़ डालिए, एक से लेकर के 140 क्वेश्चन तक पूरा पढ़ डालिए। उसके बाद देखिए कि कहाँ कहाँ पर हमारे आसान क्वेश्चन है जो हमको आते हैं, तो सबसे पहले उसको करना शुरू करिए। आपको लग रहा है रीजनिंग आपको आती है तो रीजनिंग पूरी पहले कर लीजिए। मान लीजिए 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं और इसमें से आप 12 ही कर पाते हैं तो 12 सबसे पहले कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर जीएस उठाइए। जीएस के बचे क्वेश्चन आपके 125 क्वेश्चन, मान लीजिए 15 ये हैं तो 125 जीएस के हो गए। 125 जीएस में मान लीजिए आपको 80 क्वेश्चन आते हैं आपको, तो पहले 80 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, उस पर टिक लगा लीजिए। तो 12 प्लस 80 यानी 92 क्वेश्चन आपके हो गए। 92 क्वेश्चन जो है मान लीजिए आपने शुरुआत में, अच्छा 2 राउंड बना लीजिएगा। फर्स्ट राउंड वो करिएगा जिसमें आपको आते हैं क्वेश्चन, यानी जो 120 मिनट का टाइम है उसमें से आप 60 से 70 मिनट, लगभग 70 मिनट दे दीजिए कि फर्स्ट राउंड को। फर्स्ट राउंड में वो करिएगा जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा आते हैं, आसान है और आपको आते हैं। ठीक है, यानी रीजनिंग और मैथ आपने 92 क्वेश्चन कर लिए, 70 मिनट में 92 कर लिए और 20 मिनट भरने के दे दीजिए। ठीक है, और 92 के 92 भर डाले आपने। टाइम हो गया आपका 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा आपका हो गया। 90 मिनट में 92 क्वेश्चन आपने कर लिए। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, टाइम बचा 30 मिनट। 30 मिनट आपके पास बचे और 92 क्वेश्चन आपने कर लिए, यानी 48 क्वेश्चन आपके पास अभी बाकी हैं। ठीक है, उसमें से जीएस के हैं और रीजनिंग के हैं। ठीक, तो रीजनिंग वाले पे फिर एक बार ट्राई करिए, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करिए और उसको भर लीजिए। ठीक, मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के बढ़ गए। फिर जीएस में एक बार देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं। तो चूंकि आपने एक राउंड में, फर्स्ट राउंड में कर ही लिया है जो कुछ आता था, आपकी गाड़ी कमाई तो हो ही चुकी है। ठीक है, अब जो करेंगे वो तुक्का ही रहेगा, तो उसमें 2-4 तुक्के भले लगा लीजिएगा आप। मान लीजिए 3 आपने कर लिए, ये 5 क्वेश्चन और भर दीजिएगा, यानी 92 प्लस 5 यानी 97 क्वेश्चन आपके हो जाएं और आप छोड़ दीजिएगा। पेपर जितना आता हो एक बार में छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट में आपको वहीं करना है और जो कुछ गोले वाले भरने रहेगा वो सब भर डालिएगा। ठीक है, तो मान के चलिए आप 90 से लेकर के और 95 क्वेश्चन अगर जो आप कर लेते हैं बिना गलत हुए, मतलब एक्यूरेट क्वेश्चन आपके सही, तो आप तुक्का मत लगाइएगा, इतने करके आप छोड़ दीजिएगा फर्स्ट पेपर को। फिर सेकंड पेपर जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा हिंदी का। सेकंड पेपर हिंदी का रहेगा और हिंदी में जो आपके आएंगे 60 क्वेश्चन और 60 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है, इसमें 6 पोर्शन है, आपके जानते ही हैं। आपका वर्तनी शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाक्य वर्तनी शुद्धि है, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष है, विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, हमने पढ़ाई भी आपको। तो 60 में मान लीजिए 50 आप कर लेते हैं, 50 करके 50 को भर डालिएगा। 60 मिनट का टाइम है आपके पास और 60 मिनट की बजाय आप 35 ही मिनट में कर लीजिएगा। 35 मिनट में करके 10 मिनट में भर दीजिएगा। मान लीजिए 50 आपने कर लिए, 50 एक्यूरेट सही है तो फिर मत छूइएगा आप। ठीक है, उधर आपके हो गए 95 क्वेश्चन लगभग और इधर आपके हो गए 40, यानी हो गए 50, यानी आपके क्वेश्चन हो गए 145 सही। 145 क्वेश्चन 200 में से सही हो जाए तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर हो जाएगा। आप चाहे भले जनरल की हो, जनरल कैटेगरी के हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 145 पे 140, 138 पे सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, 145 हो जाए करके छोड़ दिएगा, कापी अपनी जमा कर दिएगा, उसके बाद कुछ मत करिएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है, ज़्यादा पैनिक नहीं लेना। आप धैर्य से एकदम पेपर करिए और आज पूरी नींद लीजिए, आराम से सोइए, पेपर उठा के मत देखिए कि क्या है, अब क्या पढ़ना है। सीधे पेपर में जाइएगा, पेपर करिएगा आप। ठीक है, तो आपको बस इतना ही करना है। ठीक, और पेपर के लिए, कल के पेपर के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक for this exam.